मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मिथिला नरेश के दरबार में एक तहसीलदार नया नया बहाल हुआ था। लोगों से जबरन मालगुजारी वसूल कर वह महाराज के नजरों में बहुत ही महत्व बढ़ाना चाहता था। लोग इसके रवैये से बहुत दुखी थे। तहसीलदार गोनू झा के गांव में पहुंचा और वहां भी अपने रुतबे का रोप जमाने लगा। लोगों से अत्याचार पूर्वक मालगुजारी की वसूली करने लगा। दबाव बनाकर उसने कई बकायेदारों के फसल कटवा लिए। बात गोनू झा तक पहुंच गई। गोनू झा उस गांव वालों के साथ वहां पहुंच गए। गोनू झा और उसके साथ आए आदमियों ने तहसीलदार को नमस्कार किया। उस समय तहसीलदार कुर्सी पर बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। उसने गांव वालों के देखकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, इस समय आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, बताइए। घोनू झा ने बात की कमान संभाली और कहा, कल दरबार में महाराज आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आप जब से यहाँ आए हैं राजकोष में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। ये गांव वाले भी आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। घोनू झा की बातें सुनकर तहसीलदार की अकड़ और बढ़ गई। घोनू झा की बातें सुनकर तहसीलदार की अकड़ और बढ़ गई। तभी घोनू झा को कुर्सी के पास एक बाल दिखाई दिया। उन्होंने उस बाल को चुटकी से पकड़कर उठा लिया, उसे माथे से लगाया, फिर उस बाल को चुम्मा कर दिया और अपनी दोनों आंखों से सटाकर फिर धोती के खूंटे में बांध लिया। गांव वाले अचरज में डूब गए कि पंडित जी को यह क्या सूझ रही है कि इस जानवर से बदतर आदमी के बाल को इतना सम्मान जता रहे हैं और सहज कर उसके बाल रख रहे हैं। गांव वालों ने पूछा, पंडित जी, बाल आप क्यों सहेज रहे हैं, हमें भी कुछ बताइए इसके विषय में। होनू झा ने कहा, मेरे तो भाग ही जग गए हैं। मैंने सुबह सुबह सपना देखा कि मुझे भविष्यवाणी हुई है कि जाओ तहसीलदार साहब के दरबार में, वहां से उसकी दाढ़ी का एक बाल किसी तरह से प्राप्त करो। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तहसीलदार का बाल जिस किसी को भी पास होगा उसके भाग चमक उठेंगे और दीन दशा से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा और वो अमीर बनने लगेगा। तहसीलदार यह सब बातें सुनकर फूले नहीं समाया, वो बहुत खुश होने लगा। कुछ ग्रामीण आगे बढ़े और तहसीलदार के पांव छू लिए। बहुत श्रद्धा और विनय के साथ उसने एक दाढ़ी का बाल मांगा। तहसीलदार ने अपनी दाढ़ी से एक बाल नोचकर उसे थमा दिया। घोनू झा ग्रामीणों के साथ अपने गांव वापस आ गए और रोजमर्रे के काम में लग गए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर रही थी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में तहसीलदार की चमत्कारी दाढ़ी की चर्चे होने लगी। पूरे गांव तहसीलदार के आवास पर उमड़ पड़ा। पहले तो तहसीलदार ने कुछ लोगों को अपनी दाढ़ी से बाल खींच खींच कर दिया, मगर मांगने वाला का सैलाब उमड़ता ही जा रहा था। लोग कम ही नहीं हो पा रहे थे और हमेशा भीड़ लगी रही थी, भीड़ तो कम ही नहीं हो रही थी। घोनू झा ने तहसीलदार को सबक सिखाने का बिना कुछ कहे जो नुस्खा आजमाया, उसका अंतिम नजारा यही था कि तहसीलदार भागा जा रहा था और उसकी मुक्ति दाहिनी दाढ़ी का एक बाल पाने के लिए ग्रामीण उसके पीछे दौड़ रहे थे। तहसीलदार के पास जो भी पहुंचता तहसीलदार की दाढ़ी नोचने लगता। इसी तरह तहसीलदार गांव से बाहर निकल गया। उसने अपने सामान को चपरासियों को भेजकर मंगवा लिया और फिर गोनू झा के गांव में मालगुजारी वसूल करने जाने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो तो बिल्कुल डरा हुआ था और गांव को छोड़कर भाग गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस गरीब को कर दीजिएगा प्लीज। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये भी चेतावनी दे दी, तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, समझे। अगर तुमने इस अमृत को पी लिया तो तुम इसका कुफल भोगोगे, समझे। कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी
और उसके बाद अमृत की तलाश करने के लिए सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ले ली। कौवे ने अमृत को बहुत ढूंढा और 1 साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल ही गया। अमृत देखकर उसे ऋषि से किए हुए वचन याद आए कि उन्होंने अमृत पीने से मना किया था, परंतु वह इसे पीने का लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया। ऋषि के उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किए जाने के बावजूद उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। अमृत पीने के बाद उसे बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने ऋषि के वचन को ना मानकर गलती की है। अपनी गलती सुधारने के लिए उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बता दी। ऋषि ये बात सुनते ही आवेश में आ गए और उसी आवेश में उन्होंने कौवे को श्राप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर बहुत ही घृणित कार्य किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछी में केवल तुम ही हो जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाओगे, समझे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी और चूंकि तुमने अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, नहीं कोई बीमारी भी होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। सफेद कौवा काले रंग का बनकर उड़ गया। तभी से कौवे का रंग काला हो गया। उस दिन के बाद से कौवे का रंग काला हो गया। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें वही काम करनी चाहिए जिससे सबका भला हो और हमें कोई कष्ट न उठाना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। वह रात दिन इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता था कि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है। उस राजा की रानियां तो 7 थी, परंतु किसी को भी उससे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। संतान पाने के लिए उस राजा ने बहुत यज्ञ दान पुण्य करवाए थे। आखिर में उस राजा की संतान संबंधी इच्छा पूरी होने का समय आ ही गया। राजमहल में चारों ओर खुशियों की लहर फैली हुई थी। गांव की निर्धन लड़कियां को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था और पंडितों को भरपेट भोजन खिलाया जा रहा था। एक बच्चा राजा की सबसे छोटी रानी के गर्भ में था, परंतु शेष रानियां इसी बात से उसे बहुत जला करती थीं, क्योंकि उसे पता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो राजा इसी प्यारी रानी को पटरानी बना देगा। जब बच्चे का जन्म का समय आया तब राजा के कहने पर सबसे छोटी रानी के पास एक नगाड़ा रखवा दिया गया था कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले राजा को पता चलना चाहिए, ताकि तुरंत संतान होने की खुशियां मनाने के लिए वह सभी को उपस्थित होने का आदेश दे सके। भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब रानी ने अपने बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की तब एक बड़ी रानी ने उस छोटी रानी को दूसरे 2 मरे हुए बच्चे दिखा दिए और यह देखकर वह रानी एकदम अपने आप को होश हवास खो बैठी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने बड़ी रानी को लंबे वनवास में भेज देने के लिए कठोर आदेश दे दिया। उधर राजकुमार को और राजकुमारी को 2 संदूक में बंद करके फेंक दिया गया। वहां से उसी समय सौभाग्यवश एक संत महात्मा गुजर रहे थे। तभी उन्होंने 2 बच्चे की रोने की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उस बड़े से संदूक को बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गए। महात्मा जी उन दोनों बच्चों को लालन पालन करने लगे। यह बात किसी तरह रानियों के पास पहुंच गई कि छोटी रानी के दोनों बच्चे अभी मरे नहीं हैं, बल्कि जीवित हैं।
थी और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका किसी साधु के घर में उनके ही द्वारा अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। उन इस सियालू रानियों ने एक सेविका के हाथ 2 जहर के पेड़े भेजे और कहा कि जब कहीं भी वह महात्मा जी अपने घर से बाहर जाएं, तो ये पेड़े उन दोनों बच्चों को खिला देना। सेविका ने जहर के दोनों पेड़े दोनों बच्चों को खिला दिए। उन पेड़ों को खाते ही उन दोनों मासूम की तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी बाहर का सारा काम निपटाकर अपने घर वापस आए, तो यह देखकर उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वे समझ गए कि उनके जाने के बाद पीछे उनका शत्रु अपनी घृणित चाल चल चुका है। महात्मा जी ने उन दोनों बच्चों की समाधि अपने आंगन में ही बनवा दी। कुछ समय बाद राजकुमार की समाधि पर आम का एक पौधा और राजकुमारी के समाधि पर एक चंपा का पौधा उग आया। समय बीतता गया और वे दोनों पौधे बढ़ते चले गए। आम के पौधे पर मंजरियां निकल आई और चंपा के पौधे पर भी सुंदर फूल खिल उठे। एक दिन एक कौवा चंपा का फूल तोड़कर ले गया। वह कौवा जब राजा के महल की छत पर आया, तो वहां अपने बाल को सुखा रही किसी स्त्री ने उसे ढेला मार करके उड़ा दिया। डर के मारे कौवा के मुंह से वह फूल वहीं पर गिर गया। उसी स्त्री ने कौवे की चोंच से चंपा का गिरा हुआ वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। किंतु जब राजा ने फूल को देखा, तो कहा कि जल्दी से जाकर कहीं से भी ठीक ऐसा ही फूल तोड़कर लाओ। बहुत से व्यक्तियों ने फूल तोड़ने का कोशिश किए, परंतु वे फूल किसी से नहीं टूट पाए। जो कोई व्यक्ति ज्यों ही उन्हें फूल तोड़ने की कोशिश करता, त्यों ही ये फूल उस मनुष्य के कद से बहुत ही ऊंचा हो जाता। आखिर वे राजा स्वयं फूल को तोड़ने के लिए गया, तो वृक्ष के फूल उस राजा के सिर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। इतने में वहां समीप ही एक समाधि से आवाज आई, महाराज, यदि आपको फूल चाहिए तो आप उस स्त्री को भेजें जिसने कौवे को उड़ाया है। बच्चों को पता होता है कि यही हमारी माँ है, इसलिए वे राजा को उस स्त्री को भेजने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया। जब बच्चों की माता उन पौधे के पास आई, तो वृक्ष नीचे की ओर झुक गए। अब उस वृक्ष ने अपनी शाखाओं को बच्चों की माता के इर्द गिर्द लपेट लिया। माँ ने अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से पहचान लिया और उसकी छाती से सहजा दूध की धाराएं बहने लगी। इतने में वो महात्मा जी भी वहां आ गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। जब राजा को पता चल गया कि रानिया ने उसे बहुत ही चतुराई से मूर्ख बनाया है, तो उसने बहुत ही पश्चाताप किया। उसके बाद उस महात्मा ने दोनों समाधि को खुदवाया और मंत्रों द्वारा उन दोनों भाई बहनों को जीवित कर दिया। वे दोनों दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानी को हाथियों के पांव में बांधकर सारे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद वह बड़ी धूमधाम से छोटी रानी को बहुत ही शान शौकत से राजमहल में ले आया। इस तरह से वे सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।